हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द सिलेक्शन प्रोसेस, हाउ द जेके बॉबी इज़ गोइंग टू कंडक्ट द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द बीएससी नर्सिंग की। अगर हम बात कर लें, पैरामेडिकल की बात कर लें, टेक्नोलॉजी की बात कर लें, और इसके साथ साथ मैं कवर अप कर लूँगा जीएनएम को भी। अगर आप जीएनएम से बिलोंग करते हैं, जीएनएम कोर्स को लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो उसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है इन दोनों कोर्सेज़ की, कैसे जेके बोपी इज़ गोइंग टू कंडक्ट, what are the various criteria you need to be fulfilled before you are going to attend the counseling, whether it is online counseling or offline counseling। अब इसमें दो फैक्टर्स आते हैं। फर्स्ट फैक्टर ये आता है कि जो बीएससी नर्सिंग की बात चल रही है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो जो काउंसलिंग रहने वाली है, डैट इज़ ऑफ ऑनलाइन प्रोसेस। ठीक है, पिछले 2 साल का जो सिनेरियो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे 3.5 ईयर्स हो गया इस चैनल को रन करते हुए। वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल है स्पेशली फॉर जेएनके कैंडिडेट्स। सो जो लास्ट 2 ईयर्स का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो ऑनलाइन रह रही है बीएससी नर्सिंग के लिए। वेयर एज जो सेकंड जो जीएनएम की काउंसलिंग है, वो उसके ऑफलाइन रहने के चांसेस हैं। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंसलिंग को आपने कैसे अटेंड करना, उसकी मैं दोनों का एक कंबाइन एक आपको मैं वो दे देता हूँ, एक सिनेरियो बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपने इसको अटेंड करना है। ठीक है, सबसे पहले तो जो प्रोसीजर फॉर द ऑनलाइन काउंसलिंग है, ये बीएससी नर्सिंग के लिए है। ठीक है, द सब्जेक्ट्स टू द लिमिट्स ऑफ द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स एज मे फिक्स्ड बाय द बोर्ड, कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एंड फिगर इन द प्रोविजन मेरिट लिस्ट शैल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द ऑनलाइन काउंसलिंग। तो अब सबसे पहले तो कट ऑफ की बात आती है। पहले तो जो कट ऑफ जेके वो पे डिसाइड करेगा। जैसे इस बार मेरा एस्टिमेशन जो है वो है नियरली अबाउट 35 के अराउंड कट ऑफ रहने वाला है बीएससी नर्सिंग का। लास्ट कट ऑफ की बात हो रही है। ठीक है, तो नियर अबाउट इसके रहेगा। और जो इसकी जो काउंसलिंग है, उसकी जो कट ऑफ डेट जो मतलब कट ऑफ जो डिसाइड होगा बाय द जेके वो भी उतने कैंडिडेट्स वर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। जिनका रैंक उसमें फॉल नहीं करेगा, यू हैव टू वेट फॉर द सेकेंड राउंड। मे भी आपको सेकेंड राउंड में अगर वो रैंक को डाउन करते हैं, कट ऑफ को डाउन करते हैं, तो आप एलिजिबिलिटी आपकी बन जाएगी। ठीक है, who have qualified the common testers and the figure in the provision merit list shall be eligible to participate in the online counseling provided they have submitted necessary documents online offline as be notified by the board। तो वो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और वो कैंडिडेट जो कट ऑफ के अंदर फॉल करते हैं, बस उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। Such candidates shall be required to fill the online preference form as per the schedule may be notified by the board। अब ऑनलाइन काउंसलिंग में क्या होता है कि आपको एक डेट्स मेंशन की गई होती हैं। उन डेट्स के अंदर अंदर आपको अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं वो आपको फिलअप करनी होती हैं ऑनलाइन ही। और ये कैसे होंगी, जैसे इसकी डेट ओपन होगी वो मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँगा। सीट मैट्रिक्स भी अलग से आएगा इनका, जिसमें ये बताएंगे कि कितनी सीट्स आर अवेलेबल, कौन से कॉलेज के लिए कितनी सीट अवेलेबल है। कैंडिडेट शैल बी गिवन द टाइम टू कंडक्ट द मॉक एक्सरसाइज। आपके लिए स्पेशल जेके वो भी एक मॉक एक्सरसाइज भी कंडक्ट करवाएगा कि आपको ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू पे एन ऑनलाइन फीस ऑफ 1000 रुपीज़। काउंसलिंग फीस आपको 1000 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी। बीएससी नर्सिंग की बात चल रही है इधर। ठीक है, टू बी एलिजिबल फॉर द कंसिडरेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द सीट एंड इंश्योर दैट ऑल टेकिंग प्रिंट आउट ऑफ द देयर एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, फीस शुड बी रिफ्लेक्टेड एज ₹1000 नॉट 000। ठीक है, तो आपको अपना क्या करना है, जब आपने 1000 रुपीज़ पे करोगे तब आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका एक प्रिंट आउट भी आपने ले लेना है, जिसमें वो रिफ्लेक्ट करेगा 1000 रुपीज़ यू हैव पेड और नॉट 000। ठीक है, ये जब आप प्रिंट आउट लेंगे उसमें देख लीजिएगा, नीचे चेक कर लीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम जो आपका एडमिशन फॉर्म है उसमें नीचे 1000 रुपीज़ पेड दिखा रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। अदरवाइज शेल नॉट बी कंसिडर फॉर द काउंसलिंग अलॉटमेंट ड्यूरिंग द ऑनलाइन प्रोसेस। तो और नहीं तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा फॉर द काउंसलिंग या अलॉटमेंट ड्यूरिंग द ऑनलाइन प्रोसेस। अब प्रोसीजर फॉर द फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग। फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग में क्या होगा, अगर ये बीएससी नर्सिंग की कंडक्ट होती है, जीएनएम की कंडक्ट होती है, subject to the limiting benchmark fixed by the board, candidates who have qualified the examination in the entrance examination to be conducted by the board, the figure of the provision list shall be eligible to participate in the physical counseling provided
दे हैव सबमिटेड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो मतलब जो कट ऑफ के अंदर जो कैंडिडेट्स फॉल करेंगे दे आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग। और बोपी ऑफिस में वो कंडक्ट होती है। जो कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न में अपने अपने उनके ऑफिस हैं, वो वहाँ पर जाकर वो काउंसलिंग अटेंड करेंगे। वो डेट्स मेंशन होंगी उनकी, ऑफलाइन काउंसलिंग की अलग से डेट्स आती हैं। सच कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू फिल इन प्रेफरेंस फॉर्म एज पर द शेड्यूल एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड। आपको प्रेफरेंसेस फॉर्म को फिलअप करना है। जब आप उधर जाओगे तो मैंने एडमिशन फॉर्म आपको बताया था कि एडमिशन फॉर्म्स को आपको काउंसलिंग फॉर्म को फिल करना पड़ता है, अपनी प्रेफरेंसेस उधर देनी पड़ती हैं। जैसे 5-6 प्रेफरेंसेस होती है, फर्स्ट नंबर में कौन सा कॉलेज आपने देना है, सेकंड में कौन सा, थर्ड में कौन सा और फोर्थ में कौन सा ही, ऐसी प्रेफरेंस देनी पड़ती है। शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द काउंसलिंग एंड अपेयर बिफोर द काउंसलिंग कमेटी। द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू पे काउंसलिंग फीस। अब आपको ऑफलाइन में भी 1000 रुपीज़ ये पे करना है थ्रू POS मशीन, जो बोपी ऑफिस में जम्मू और श्रीनगर में लगी होगी। द प्रोसीजर फॉर द अलॉटमेंट द सीट शैल बी सेम एज हेयर इन अबव on the basis of the merit preferences given by the candidate with due regard to the reservation rules। आप जो भी प्रेफरेंसेस भरेंगे आपकी जो सीट्स हैं वैसे ही आपको अलॉट होती जाएंगी। लेकिन डिपेंड करता है जो आपसे पहले वाले जो रैंक के कैंडिडेट्स हैं, जो पहले काउंसलिंग कर चुके हैं 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, उन्होंने अगर वो आपका कंसर्निंग कॉलेज ले लिया तो आपका जो भी कॉलेज आप लेना चाहते हो उसमें जो सीट हो जाएगी आपकी ज़ीरो। फिर आपका जो उस कंसर्निंग डेट का जो सीट मैट्रिक्स होगा आपको उसको देख के अपनी प्रेफरेंसेस भरनी है। तो सीट मैट्रिक्स की इसलिए इंपॉर्टेंस है ऑफलाइन में, चाहे वो GNM ही क्यों ना हो, कि आपको ऑफलाइन में सीट मैट्रिक्स देख के जाना उस दिन का, उस दिन में कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको प्रेफरेंसेस भरनी है। वरना आपने एडमिशन फॉर्म में ऐसा कॉलेज भर दिया जिसमें सीट्स अवेलेबिलिटी है ही नहीं, वो ज़ीरो हो चुका है, तो वो तो आपका मतलब उसका कोई बेनिफिट आपको होगा नहीं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सीट मैट्रिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो हाउएवर वही बता रहे हैं, हाउएवर द कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर द काउंसलिंग ऑन देयर टर्न as per the merit obtained by the examination, and seats shall be allotted on the day-to-day basis only. If the seats become vacant on the next day after the upgradation, if any, shall be allotted on the basis of the merit cum preferences to the candidates who have participated on that day। ठीक है, whose rank falls on that day। मतलब जिस डे आपकी काउंसलिंग है उसी दिन आपका रैंक वो फॉल करेगा, उसी दिन आपने काउंसलिंग अटेंड करनी है। अगर उस दिन आपकी मिस हो जाती है काउंसलिंग, आप नेक्स्ट डे भी काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो अगर वो लास्ट डे नहीं है तो। ठीक है, लेकिन जो 1 दिन पहले जो सीट्स निकल गई, जो लॉट हो गई कंसर्निंग स्टूडेंट्स को, वो दोबारा आप उसको उसकी क्लेम नहीं ले सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, इन नोटिफिकेशन इंडिकेटिंग द अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स टू द कैंडिडेट शैल बी डिस्प्लेड इन ऑन द वेबसाइट ऑफ बोपी। ठीक है, एंड शैल बी पब्लिश इन द लीडिंग इंग्लिश डेलीज आल्सो। मतलब न्यूज़पेपर में शायद ये पब्लिश करेंगे, वेबसाइट में भी ये पब्लिश करेंगे। Unless otherwise provided by the board, all candidates who a seat has been allotted in the first round on the basis of the merit cum preferences will have to be compulsory join the college in course so allotted within the prescribed period by completing the request formalities। इन्होंने बोला है कि जो भी आपको फर्स्ट राउंड में कंसर्निंग कॉलेज आपको मिलता है, आपको उस कॉलेज में जाकर अपनी एडमिशन करवानी है, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ एडमिशन करवानी पड़ेगी आपको। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपको जो सीट अलॉट होती है, अगर आप उस कॉलेज में नहीं एडमिशन कराते हो तो आपकी सेकेंड राउंड में एलिजिबिलिटी फॉर द अपग्रेडेशन वो कैंसिल हो जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। Further modification regarding the online registration, choice filling, joining shall be notified separately in due course of time। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, चॉइस फिलिंग का और ज्वाइनिंग का, कहाँ पर आपने ज्वाइन करना है, कब ज्वाइन करना है, इसका अलग से नोटिफिकेशन जेके बोपी निकालेगा अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो इसलिए आप मेरे चैनल के साथ कांटेक्ट में रहिए ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइमली मिल पाए। ये काउंसलिंग शेड्यूल्स, ये काउंसलिंग मेथड्स का वीडियो आपको इन फॉर द ईयर 2024 किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। आई थिंक सो, आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन हु मेकिंग अ वीडियो हाउ द काउंसलिंग, हाउ यू आर गोइंग टू अटेंड द काउंसलिंग फॉर द GNM हो, चाहे वो BSc नर्सिंग हो, और वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ये नॉलेज कोई प्रोवाइड नहीं करेगा आपको यूट्यूब में। तो हाउ यू आर गोइंग टू कंडक्ट द ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑफलाइन काउंसलिंग, कैसे कैसे स्टेप्स इन्वॉल्व है, ये सारा मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवर वीडियोस। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पे, दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल स्पेशली फॉर द JNK कैंडिडेट्स, सो काइंडली सपोर्ट फ्रेंड्स।
आपका सपोर्ट, एक लाइक, एक शेयर और आपका एक कमेंट और योर सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेट करेगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रॉम पास्ट 3.5 ईयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।